अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं जब 60% से ज़्यादा पाकिस्तान सैलाब का शिकार हुआ है। नाजरीन, इस वक्त जब हम अपने अहलो अयाल के साथ अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रख रहे हैं, हमारे पास खाने की कमी नहीं है, हमारे पास पहनने ओढ़ने की कमी नहीं है, हम खुशहाल हैं और अच्छी सेहत में हैं। नाजरीन, लाखों की तादाद में हमारे बहन भाई पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बेयारो मददगार, बगैर सर पर छत के, उनके ऊपर आफत टूटी हुई है। किसी का बाप नहीं मिल रहा, किसी का बेटा नहीं मिल रहा, किसी की माँ नहीं मिल रही, किसी के बच्चे चले गए, किसी के माल मवेशी चले गए, किसी का पूरा पूरा घर चला गया। आपने देखा कि कैसे स्वात में हनीमून होटल मस्मार हुआ, एक होटल ही मस्मार नहीं हुआ नाजरीन, उसके साथ उसके अंदर जितने लोग थे वो भी सब बह गए, डूब गए। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि जितने लोगों का रोज़गार उस होटल के साथ जुड़ा हुआ था वो सब लोग बेरोज़गार हो गए। नाजरीन, ये इतनी बड़ी आफत आई है कि 2005 का सैलाब भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई ज़लज़ला इसके आगे कुछ नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में शायद सबसे बड़ी तबाहकारी जो हुई है वो ये वाला सैलाब है जो 2022 में आया है। नाजरीन, इस वीडियो में कुछ इंतहाई दिल खराश मनाजिर दिखाकर आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों पर भी मुसीबत टूटी हुई है। कितने ही गायें भैंसे पानी में बह गए, लोगों की फसलें तबाह हो गई। नाजरीन, अभी तो हम ये तबाहकारियां देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मेरा दिल दहल जाता है ये सोच कर के कितने लंबे अरसे तक हमें इस तबाहकारी के असरात से निपटना पड़ेगा। यानी आप देखें कि फसलें तबाह हो गई हैं, माल मवेशी लोगों के बह गए हैं, डूब गए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए हैं और कितनी फैमिलीज तबाह हो गई हैं। नाजरीन, जब ये पानी चला जाएगा, जब सैलाब का ये रेला निकल जाएगा, उसके बाद नज़र आएंगी आपको ज़मीन के ऊपर जगह जगह पर गाड़ियाँ, टूटी फूटी गाड़ियाँ, लोगों की लाशें, लोगों के घरों के मलबे, लोगों के मरे हुए माल मवेशी। नाजरीन, इस सारे को संभालना तो बाद की बात है। फिलहाल जो लोग वहाँ पर बेयारो मददगार बैठे हुए हैं उनके पास ना खाने पीने के लिए कुछ है, ना पहनने ओढ़ने के लिए कुछ है। नाजरीन, ना बाथरूम का इंतज़ाम है, ना सर्दी गर्मी से बचाव का कोई तरीका है। भूख से मर रहे हैं, अफलास से मर रहे हैं और उसके साथ साथ वबा और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। बहुत से रिलीफ कैंप्स में खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है, लोपड़े और ज़रूरत की चीज़ें, अशिया उनको फराहम कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, असल मसला यहाँ पर उनको वो चीज़ें पहुँचाने का है। यानी अगर कोई हज़ारों की तादाद में देगें भी बना रहा है तो उन देगों को मुतासरा इलाकों में मुतासरीन तक पहुँचाने में इस कदर दुश्वारियाँ हैं कि इतना वक्त लग रहा है कि खाना जाते जाते ही गल सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, उसको प्रिजर्व करने का कोई तरीका नहीं है। नाजरीन, ऐसे में आपसे मैं ये अपील करता हूँ कि दिल खोल के अपने बहन भाइयों के लिए सोचें। ठीक है, हमें से बहुत लोग माली तंगी का शिकार भी हैं, बहुत से लोगों के खुद के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, जैसे कि बिजली के बिल्स भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन नाजरीन, उसके बावजूद आप वो सोचिए कि जिनके पास बिजली चलाने का ही अब कोई सिस्टम नहीं रहा, जिनके पास घर ही नहीं रहे, तो जहाँ तक हो सके दिल खोल कर पैसों से इमदाद कीजिए, उसके अलावा चीज़ें खरीद कर दीजिए और जहाँ जहाँ आप रिलीफ कैंप्स देखें उनमें जाकर आप डिपॉजिट करवाएं और मुतासरीन तक माल पहुंचाने की कोशिश करें। नाजरीन, बिल्कुल सेल्फलेस होकर सोचिए, ये एक ऐसी आफत है जैसी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान में नहीं देखी और मैं समझता हूँ कि जो भी इसको ईजी लेगा और इस के बारे में कुछ नहीं करेगा, मतलब किसी इंसान से जो भी बन पड़ता है उसको वो करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे, इस कदर डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि सैलाब की खबर सुनकर फिर अगली खबर की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनसे पूछेगा क़यामत के दिन कि इस कदर बड़ी मुसीबत आई हुई थी लोगों के ऊपर और आपके कान पर जूं नहीं रेंगी, आपने कुछ नहीं किया। तो नाजरीन, जो कर सकें करें। तो अभी तो वो बेचारे मुश्किलात का शिकार हैं ही, असल मसाइल उसके बाद भी होने वाले हैं। यानी जब ये सैलाब का रेला निकल जाएगा फिर हमें ये सारी तबाहकारियां नजर आएंगी, फिर उन सारे लोगों का दोबारा से रोजगार का इंतजाम करवाना, जो फैमिलीज टूट चुकी हैं वो अब किस तरीके से कहाँ जाकर बसेंगी, कौन किसके साथ मिलेगा, कौन कहाँ रहेगा।
लोग घर कैसे बनाएंगे। पाकिस्तान जो पहले ही माशी तबाही का शिकार है, इंतहाई बदहाली है। आप जानते हैं कि रुपया कैसे डॉलर के मुकाबले में गिर गया और अभी उसमें आर्टिफिशियल तरीके से फूक भरी गई है, जान भरी गई है। तो नाजरीन, उसके बाद जब इस कदर बड़ा करोड़ों का अरबों का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का जब 60% से ज्यादा रकबा अभी डूब चुका है सैलाब तले, तो फिर उसके बाद उसको उससे रिकवर करवाने में कितनी रकम दरकार होगी। नाजरीन, मैं समझता हूँ कि ये अनयूजुअल टाइम्स है और एक चीज जो हम कर सकते हैं इनफरादी सतह पर वो ये है कि जिस लेवल पर जितनी भी मदद कर सकें करें। हम सबको ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, माली इमदाद करें, आपकी रसाई हो जाए मुतासरीन तक, और आप समझते हैं कि उनको पैसे देने से उनके कुछ मसाइल हल हो सकते हैं तो उनको पैसे दें, रिलीफ कैंप्स में पैसे दें, ज्यादा से ज्यादा माल भिजवाने की कोशिश करें और उनके लिए दिन रात दुआएं करें। जो हो सकता है कीजिए। इसी पब्लिक सर्विस मैसेज के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत भारी दिल के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।